3 दिन ड्रामे के बाद मेला ड्यूटी में तैनात महिला कर्मचारी ने पटवारी पर कराया मामला दर्ज। कल बहादुरपुर थाने में कार्रवाई न कराने का आवेदन देने के बाद आज भाजपा और कांग्रेस नेताओं के साथ महिला थाने पहुंचकर कराया मामला दर्ज। आज अशोकनगर महिला थाने में करीला मेले में ड्यूटी पर तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पटवारी पर न केवल छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है बल्कि अधिकारियों पर भी दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन देखा जाए तो उक्त महिला कर्मचारी के द्वारा जिस तरह 3 दिन तक कार्रवाई न कराते हुए असमंजस की स्थिति निर्मित की है उसने कई सवाल अवश्य खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो भी हो, फिलहाल एक महिला कर्मचारी द्वारा करीला मेला ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराकर प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि मेले में महिला की ड्यूटी रात के समय पार्किंग स्थल पर कैसे लगा दी गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं न कहीं पीड़ित महिला से लेकर जिला महिला बाल विकास अधिकारी जयंत वर्मा की कार्य प्रणाली पर भी सवाल अवश्य खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब इस महिला ने रात को ही इनसे शिकायत कर दी थी तो इन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत आखिर क्यों नहीं कराया। साथ ही अगर है इस मामले की जानकारी दे देते तो शायद जो भी सच्चाई होती सामने आ ही जाती। वहीं महिला का असमंजस भी कई सवाल अवश्य खड़े कर रहा है कि आखिर उसी दिन पुलिस के पास क्यों नहीं गई, अगले दिन किसी से शिकायत क्यों नहीं की, उसके बाद गुरुवार को बहादुरपुर थाने में कोई कार्रवाई न करने का आवेदन आखिर क्यों दिया गया, और फिर शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस नेताओं के साथ महिला थाने पहुंचकर न केवल पटवारी पर मामला दर्ज कराया बल्कि अधिकारियों पर भी दबाव बनाने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भी भाजपा नेता यादवंत सिंह यादव ने भी अधिकारियों पर पीड़ित महिला पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर पटवारियों द्वारा राजनीतिक तूल देना बताया जा रहा है और कार्रवाई का विरोध करने की बात भी कह रहे हैं, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि 3 दिनों से चल रहा ड्रामा शायद आगे भी थमने वाला नहीं है। किसने करी थी छेड़छाड़? आशीष जैन पटवारी ने। आवेदन दिया था जिलाधिकारी सर नहीं, आपने रात में दूसरा आवेदन दे दिया कि मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया नाम वगैरह। हाँ, जबरदस्ती लिखवाया था सर, वो धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? बहादुरपुर से। कौन पुलिस वाले हैं कि कोई अधिकारी? जिनके पटवारी लोग आते 50-60 लोगों के साथ में आते, वो पहचान नहीं रहे। क्या कह रहे हैं वो? क्या कहते हैं? भी धमकी दे रहे थे, नौकरी की हटावे की धमकी दे रहे थे। अच्छा, अब आप क्या कार्रवाई चाह रही हो? कार्रवाई की हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। आप फिर से आवेदन दे रही हो? हाँ, फिर से दे रहे हैं। कुछ आपकी जो जयंत वर्मा है महिला बाल विकास अधिकारी, इनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, बात हुई थी। उनने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हम कई 24 तारीख में 24 तारीख में 22-23 तारीख में हम फिर में कुछ सूचना करेंगे। हाँ। वो कार्रवाई कर देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं की। और एक दलित महिला थी और 3 दिन से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। कल ये बहादुरपुर थाने में भी गई, परंतु अधिकारियों कर्मचारियों के दबाव के कारण इन पर प्रेशर बना गया, दबाव बनाया गया और इनसे एक आवेदन पर हस्ताक्षर करवाए गए दबाव के चलते, और इनकी FIR नहीं काटी गई। जब ये जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से मुझ तक पहुंची और मैंने उन महिला से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे आप बीती बताई, और ग्रामीणों द्वारा मुझे पता चला कि इनके द्वारा 3 दिन से कोई अन्न पानी नहीं खाया गया है और लगातार रो रही हैं। जब मैं उनसे मिला और फिर आप सबके मीडिया बंधुओं के सहयोग से हम लोग महिला थाने आए, और मैं महिला थाने के जो प्रभारी हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों की भावनाओं को कदर रखा, उस महिला को न्याय दिलाया और FIR काटी। और इसके लिए कहीं ना कहीं खेद का विषय है कि एक महिला के साथ इस तरह का अन्याय होता है और उसके लिए उस महिला को लगातार 3 दिन अगर भटकना पड़ता है तो एक अच्छी बात नहीं है। हम इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो आज दिनांक को महिला थाने में उपस्थित हुई और उन्होंने अपना एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में उन्होंने बताया है कि करेला मेला की ड्यूटी के दौरान उनकी पार्किंग स्थल पर ड्यूटी लगी थी, जहां उनके साथ में जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके द्वारा महिला के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की घटना की गई। महिला के इस आवेदन पत्र पर महिला थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
सर अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं हो पा रहा? एक पुलिस ने भी प्रेस नोट जारी करके स्पष्टीकरण दिया। बिल्कुल, जो आप लोगों के संज्ञान में होगा कि कल महिला बहादुरपुर थाने में गई थी और बहादुरपुर थाने में ही महिला के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर यदि कोई फरियादी खुद लिख के देगा या खुद नहीं चाहेगा तो फिर इसमें FIR कैसे होगी, ये विचार है। सर एक बुलडोजर वाला मामला चल रहा है कि इस महिला अपराधों में जो भी आरोपी उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो इस मामले में क्योंकि जो अपराधी है वो भी सरकारी कर्मचारी ही है, तो उनके घर पर भी क्या बुलडोजर वगैरह चले? ठीक है, मैंने अब आपको पहले ही बताया कि विधि के अनुरूप जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुख का विषय है कि एक महिला आदिवासी इतने दिनों से उत्पीड़न का शिकार घूम रही थी, रोती फिर रही थी, दर दर अधिकारियों के पास भटक रही थी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आप सबके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी आपने सबको अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज महिला थाने में उनकी FIR हुई है, इसमें आप सब भागीदारी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, उन सबको भी धन्यवाद। सबने मिलकर के उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।